अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एलाइट स्कूल अल मिराज कैंपस। सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रेड 7 और वीक है मई का फर्स्ट 2021। इस वीक में आपने यूनिट 8 के 2 टेक्स्ट करने हैं। फर्स्ट टेक्स्ट है कि आई फॉल इनटू डिसग्रेस और जो सेकंड है उसमें है क्रिसमस कैट। पहले हम क्रिसमस कैट को डिस्कस कर लेते हैं। क्रिसमस कैट में क्या है कि एक यूके की फैमिली है, इंग्लैंड की फैमिली है और वो एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट हैं इंग्लिश, उनका नाम है शेक्सपियर। उनके ड्रामास के ऊपर ना वो परफॉर्म करते हैं, स्टेज शो करते हैं, तो वो पूरी दुनिया में करते हैं। तो इस दफ़ा उनका बना कि हम इंडिया जाके शेक्सपियर के ड्रामास को परफॉर्म करेंगे और वहाँ से अर्निंग करेंगे, पैसा कमाएंगे। ये सारी स्टोरी ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जो आपने ख़ुद लिखी हो। तो ये उस फैमिली की एक बच्ची है, उसका नाम है लड़की का फेलिसिटी कैंडल। फेलिसिटी कैंडल का निकनेम है फो। ये सारे वाक़या उसने बताया है और उसके बचपन का वाक़या था। उसने कहा हमने जब इंडिया ट्रैवलिंग की तो मेरे पास एक बेबी डियर होता था, यानी कि हिरन का बच्चा। मैं उसको साथ ले जाना चाहती थी। मेरी मदर ने मना कर दी, ये ना लेके जाओ, जब हम इंडिया जाएंगे तो मैं वहाँ आपको किटन, छोटा सा बिल्ली का बच्चा ले दूँगी, आप खेलते रहना उससे। तो इंडिया ये लोग गए, इनके ड्रामाज हुए, इन्होंने स्टेज ड्रामा परफॉर्म किए, शेक्सपियर के ड्रामास को परफॉर्म किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत पैसे कमाए, स्टेज फुल होता था, थिएटर पैक हो गए थे। तो फेलिसिटी ने अपनी मदर को कहा कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे एक छोटी सी कैट यानी कि किटन लेके देंगे, बिल्ली का बच्चा। तो उसकी मदर ने उसको डांट डूट दिया और वो बहुत गुस्से में हुई कि मेरी मदर तो अपना प्रॉमिस भूलती नहीं है, तो ये कैसे हो गया कि अपना प्रॉमिस भी भूल गई और मुझे डांट दिया। वो जा गई अपने बेड पे सो गई, रोते रोते सोती रही। अब सुबह जब वो उठी है तो उसने देखा कि उसके बेड के नीचे कुछ चीज़ें मूव करने की आवाज़ आ रही है। जब उसने बेड के नीचे देखा तो बहुत बड़ी बास्केट थी, वुडन बास्केट के अंदर उसको रैप किया हुआ था, और जैसे गिफ्ट को रैप किया होता है। तो उसने जब उसको खोला तो बास्केट को जैसे ही उसने ओपन किया है तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी इसमें छोटा सा बिल्ली का बच्चा होगा, लेकिन उसके अंदर से एक बहुत बड़ा टॉम कैट, एक 9 साल की टॉम कैट निकली। उसकी कलरफुल आइज़ थी और वो उसने फ़ौरन जंप करके फेलिसिटी के सर पे बैठ गई और फेलिसिटी के सर को नोचना शुरू कर दिया। और फेलिसिटी चीखें मार रही थी क्योंकि उसके सर से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी। जैसे उसकी मदर आई कमरे में तो वो बिल्ली जो थी, जो टॉम कैट थी, वो फ़ौरन नीचे उतर गई और बिल्कुल मासूम सी बन गई, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। फेलिसिटी ने कहा, मम्मा ये आपने मुझे क्या ला के दिया? आपने मुझे किटन ला के देना था और आपने मुझे क्या ला दिया? तो उसने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अभी आप न्यू आपकी फ्रेंडशिप है तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपको समझ जाएगी तो आपकी दोस्ती हो जाएगी। उसने कहा चलो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 साल तक वो बिल्ली जो टॉम कैट थी वो फेलिसिटी के साथ रही और 5 साल तक उसने ऐसे ही किया कि जब भी उसको मौका मिलता था वो फेलिसिटी के ऊपर हमला कर दिया करती थी, और जैसे ही उसकी मदर आती थी फेलिसिटी की, वो बिल्कुल मासूम बन के बैठ जाया करती थी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जो टॉम कैट थी, वो बहुत शदीद ठंड पड़ रही थी, तो उस ठंड की वजह से वो ट्रैवलिंग के दौरान वो मर गई। तो फेलिसिटी की जो बड़ी बहन है वो उसने उसको बताया। उस टॉम कैट का नाम इन्होंने रखा था शीबा। तो फेलिसिटी की बड़ी बहन ने बताया कि वो जो शीबा है ना वो मर गई है। तो वो बताती है कि फेलिसिटी इतनी खुश हुई उसके मरने पे कि वो बेड के ऊपर जंपिंग करने लग गई और जंपिंग करते करते यही कही थी, शीबा डाइड, यानी कि शीबा मर गई। अब ये सारी कहानी है फेलिसिटी की, उसके एक सफ़र की जो उसने अपनी मदर के साथ इंडिया किया था शेक्सपियर के ड्रामास को परफॉर्म करने का। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो ऑलरेडी आप लोगों को नोट्स फॉर्म में दे दी गए। उसको मैं एक दफ़ा थोड़ा सा रीड आउट इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी हो। उसमें यह है कि सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर है वाई वाज फेलिसिटी अपसेट। फेलिसिटी वाज अपसेट बिकॉज इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हर टू बिलीव दैट हर मदर हैड फॉरगॉटन हर प्रॉमिस। क्योंकि उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि उसकी मदर उसका प्रॉमिस भूल गई है। फिर वट वाज द रिलेशनशिप ऑफ द कैट विद द फेलिसिटी। उस कैट के रिलेशन कैसे थे फेलिसिटी के साथ? द कैट नेवर लव फो इन 5 ईयर। ही ऑलवेज अटैक ऑन हर बट ही वॉज एज जेंटल एज लैम फॉर हर मदर। वो हमेशा 5 साल तक फेलिसिटी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहे, हमेशा लड़ती थी फेलिसिटी के साथ, उसको मारती थी, लेकिन फेलिसिटी की मदर के पास वो ऐसे हो जाती थी जैसे वो एक मेंढा होता है, एक बकरी का बच्चे की तरह बन जाती थी, मासूम सी। फिर ये आगे और क्वेश्चन भी हैं।
फिर जो नेक्स्ट हमारा जो है वो आई फॉल इनटू डिस्ग्रेस। आई फॉल इनटू डिस्ग्रेस ये एक कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम डेविड है। डेविड के फादर मर जाते हैं, उसकी मदर सेकंड मैरिज कर लेती है। उसके जो सेकंड फादर होते हैं उनका नाम होता है मिस्टर मर्डस्टोन। मिस्टर मर्डस्टोन बहुत जालिम किस्म के आदमी हैं, बहुत सख्त किस्म के आदमी हैं, और उनकी बहनें भी 2 उनके साथ ही रहती हैं। तो वो मिस्टर मर्डस्टोन जो डेविड को काम दिया करते थे याद करने के लिए, एक और 5000 उन्होंने मैथ के फार्मूलाज और क्वेश्चंस दे दिए डेविड को याद करने के लिए कि आप इसको तैयारी करें। तो डेविड इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं याद कर सकता था। जब उसको नहीं याद हुए तो क्या हुआ, उसके बाप ने उसको अपने कमरे में लेके गया, उसको एक कमरे में, और उसको खूब वहाँ जाके इतना मारा कि उसके चेहरे पे नील पड़ गए, उसकी टांगों पे नील पड़ गए। इतनी बुरी तरह मारा जैसे किसी कैदी को मारते। तो अक्सर डेविड बैठा होता ये सोचता था कि मुझे क्यों इस तरह मार रहे हैं, मैं कोई कैदी थोड़ी हूँ, और इतने सारे टेस्ट मैं कैसे याद करूँगा, इतना सारा काम कैसे याद करूँगा। और वो अपनी माँ की तरफ देखता था ऐसे कि देखो तुमने कितनी बड़ी गलती की है, ऐसे बंदे से शादी कर ली कि जो मुझे इतना मारता है, मुझ पर इतना जुल्म करता है। लेकिन डेविड की मदर को अलाउ नहीं था कि अपने बेटे से मिल सके या कोई इनको कंसोल कर सके, अपने बेटे को तसल्ली दे सके। तो डेविड ने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है। तो ये असल में नावल है, इस नावल का नाम है डेविड कॉपरफील्ड। इस नावल में से एक छोटा सा ये एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा पोर्शन लिया गया है और उसमें बताया गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ बच्चे, इनके फादर मर गए, किसी की मदर मर गई, तो उन लोगों की लाइफ, उन बच्चों की क्या हुई। तो उन बच्चों को बहुत सख्त ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। कुछों की मदर फौत हो गई, कुछों के फादर, कुछों के दोनों फौत हो गए। आपने इससे रिलेटेड स्टोरी पिप्स भी पढ़ी हुई है पिछली क्लास में, 6 में पिप्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये सेम वही है। पिप्स जैसे, पिप्स के ऊपर बहुत जुल्म होता था, उसको घर से बाहर जाना पड़ता था, अपना काम करना पड़ता था। इसी तरह यहाँ पे डेविड के साथ भी यही होता था। और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं कि वाई डेविड मदर कुड नॉट प्रोटेक्ट हर सन। डेविड मदर कुड नॉट प्रोटेक्ट हर सन बिकॉज शी वाज नॉट अलाउड टू मीट हिज सन। क्योंकि उसको इजाज़त ही नहीं थी कि अपने बेटे से मिल सके। मिस्टर मर्डस्टोन जो था, जो डेविड का स्टेप फादर था, वो उसको कमरे में ले गया। क्यों ले गया? वो इसलिए कमरे में ले गया, टू हिज रूम ग्रेवली एंड स्लोली टू बीट एंड पनिश हिम ऑन नॉट लर्निंग द लेसन। कि उसने लेसन नहीं याद किया था, इसलिए उसको ले गया आराम से, और उसको वहाँ जाके खूब उसने पिटाई लगाई। डेविड अपने बारे में क्या फ़ील करता था? क्वेश्चन नंबर 6 है, ही फेल्ट डिसग्रेस एंड डिजेक्टेड। वो बड़ी जलालत और रुसवाई महसूस करता था ऑन हिज क्राइम, अपने जुर्म के ऊपर। ही वॉज राइट टू फील इट, और वो सही था ऐसा महसूस करने में। एज ही वाज टॉर्मेंटेड ऑन अनकमिटेड क्राइम, क्योंकि उसको उस जुर्म की सज़ा दी जा रही थी जो उसने किया ही नहीं था। यानी कि इतने सारे मैथ के क्वेश्चन वो करना उसके लिए तो इम्पॉसिबल था, वह भी छोटा सा बच्चा था। लेकिन ये स्टोरी है सारी इस डेविड के बारे में, उन सब बच्चों के बारे में जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेचारे यतीम हो गए थे। किसी की मदर नहीं, किसी की फादर नहीं, या किसी ने सेकंड मैरिज कर लिया है, या किसी को अडॉप्ट कर लिया है, या किसी को ग़ुलाम बना के या स्लेव बना के अपने घर में काम करने के लिए रख लिया है। उन बच्चों के बहुत जुल्म होता था। तो ये 2 चैप्टर हैं आपके वीक 1 में। आई होप आपको समझ आया होगा। जब ऑनलाइन क्लास होगी तो मज़ीद आपको जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।